हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सेल इन एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कम्युनिकेशन। आपके यूनिट जो नेट पेपर फर्स्ट में है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके इस कम्युनिकेशन यूनिट से बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं यहाँ के, जो कि ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं और आपके जून 2023 की जो परीक्षा हुई थी उसमें ये सवाल यहाँ से पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस चैनल में आपकी तैयारी हो रही है यूजीसी नेट दिसंबर 2023 के लिए पेपर 1, ठीक है, और साथ ही आपकी पेपर 2 जो है एजुकेशन सब्जेक्ट की। ठीक है, तो ये वीडियो आज आपकी इंपॉर्टेंट होने वाली है। टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और आप लोग इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ये ट्रेंडिंग टॉपिक बताने का मेरा मोट्टो यही है कि आपको नए पैटर्न का पता लगे, जो एनटीए के द्वारा अब पूछा जा रहा है वो चीज़ें आपके कॉन्सेप्ट में रहें, क्लियर रहें, ताकि आपकी तैयारी में कोई विघ्न बाधा ना आए। ठीक है, तो जो न्यू कमर्स हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और साथ में अगर आपका ये सेकंड थर्ड अटैम्प्ट है तो आपके लिए भी वेरी हेल्पफुल है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पूरा दिखिएगा, पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करिए, क्योंकि मेरा मोटिवेशन कई गुना बढ़ जाता है और मुझे लगता है कि फिर आपको कोई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो देनी चाहिए जो आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड हो, है ना। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे आपकी सेकंड पेपर एजुकेशन की तैयारी होती है, नेट पेपर फर्स्ट की, और साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर की भी तैयारी हम लोग यहाँ करते हैं, जीएस की और सब्जेक्ट की। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग यहाँ पर वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग जुड़ जाएँ, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये सारे एग्जाम जो क्वेश्चन है ये आपके जून 2023 के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए आपकी किस तरह के सवाल पूछे गए हैं। इसमें कह रहा है, स्टेटमेंट के फॉर्म में है कि बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन के बारे में कह रहा है। बौद्ध संचार सिद्धांत, मतलब जो कम्युनिकेशन थ्योरी है बौद्धिस्ट की, वो क्या है, सरल और एक पक्षी है। तो क्या ये कथन सत्य है? और दूसरा कह रहा है, बौद्ध संचार को सामाजिक और नैतिक कार्य के रूप में समझाते हैं। द बुद्धिस्ट अंडरस्टैंड कम्युनिकेशन है सोशल एंड मोरल एक्ट। अब देखिए इसका क्या मतलब है। ये कहीं से भी आपको लग रहा है कि कम्युनिकेशन से संबंधित है तो बिल्कुल है, क्योंकि आपने बौद्ध जो है धर्म को पढ़ा है। ठीक है, बौद्ध दर्शन को आपने पढ़ा है, आपने इंडियन लॉजिक में भी पढ़ा है, हायर एजुकेशन में भी पढ़ा है ना। इससे पहले भी आपने फिलॉसफी वगैरह के उसमें कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, बेसिक चीज़ें तो हमें पता ही हैं। अब क्योंकि अगर आप फिलॉसफी से पढ़ा होगा तो आपने ज़्यादा ही पढ़ लिया है, एजुकेशन वाले लोग तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, तो थोड़ा ना थोड़ा तो सभी को नॉलेज है कि बौद्ध दर्शन में क्या क्या चीज़ें हैं, है ना। अब देखिए पहला जो कथन कह रहा है कि बौद्ध संचार सिद्धांत सरल और एक पक्षी है, तो ये फॉल्स है। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो बौद्धिस्ट जो है का ये था, बौद्ध सिद्धांत जो है वो कहता है कि यहाँ पर टीचिंग मेथड्स की अगर हम बात करें तो 2 तरह के टीचिंग मेथड इन्होंने बताए थे, व्यक्तिगत और सामूहिक, है ना। तो इन्होंने व्यक्तिगत में यहाँ पर जो है स्वाध्याय, चिंतन, मनन, इसके बारे में बताया, और सामूहिक के बारे में बात करें तो लेक्चर और डिस्कशन मेथड को यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा अगर बहुत विशेष ज्ञान की बात करें तो पर्यटन, सम्मेलन और विद्वानों द्वारा जो शास्त्रार्थ कराया जाता था उसकी भी यहाँ पर चर्चा की गई है बौद्ध दर्शन में, है ना। तो जब अगर डिस्कशन मेथड आ जाता है तो डिस्कशन मेथड अकेले तो होगा नहीं, तो एक पक्षी तो ये नहीं हो सकता है ना। तो यही कह रहा है कि बौद्ध संचार सिद्धांत सरल और एक पक्षी है, तो ये गलत है। ठीक है, ये फॉल्स है ना। और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि बौद्ध संचार को सामाजिक और नैतिक कार्य के रूप में समझते हैं। तो ये देखिए बौद्ध दर्शन जो है सामाजिक आचरण की शिक्षा देता है। कैसे? ये मतलब समस्त प्राणियों के कल्याण का पक्षधर है। यही कारण है कि इसमें करुणा और दया पर जो है यहाँ पर सबसे अधिक बल दिया गया है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि बिना करुणा के एक दूसरे के दुख को समझा नहीं जा सकता है, और बिना दया के दूसरों के दुखों को दूर नहीं किया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट सेकंड वाला बिल्कुल सही है। ठीक है, अब इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं और मैं करवाऊंगी भी आपको इसी तरह से, है ना। तो यही कारण है कि मैंने आपको इस वीडियो में, या इससे पहले भी मैं कई वीडियो आपको दे चुकी हूँ, टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित, न्यू फैक्ट से संबंधित, है ना, और ट्रेंडिंग टॉपिक से संबंधित बहुत सारे वीडियो मैंने दिए हैं, अपने प्लेलिस्ट में आपको देख लेना है। ठीक है, तो उससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि जो नए नए कॉन्सेप्ट बन रहे हैं वो किस तरह से बनते हैं। कोई भी अलग नहीं है कि सिलेबस के बाहर का आ गया है, ऐसा कुछ नहीं है, बस ये है कि चीज़ों को रिलेट कर दिया जाता है ना। तो ठीक है, इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई। मनी स्टेटमेंट फर्स्ट जो है फॉल्स है और सेकंड जो है ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखिए, ये सारे क्वेश्चन अब पूछे गए हैं इस बार, है ना।
व्यक्तिगत स्थान से संबंधित, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज यूज टू डिस्क्राइब ह्यूमन कम्युनिकेशन बिहेवियर रिलेटेड टू पर्सनल स्पेस, है ना। अब पर्सनल स्पेस कम्युनिकेशन में कैसे है, मतलब किसी अन्य व्यक्ति से वो दूरी जिस पर कोई व्यक्ति उस दूसरे व्यक्ति से बात करते समय या उसके बगल में रहते हुए सहज, मतलब कंफर्टेबल फील करता है। अब जैसे कि आप कहीं पे लाइन में खड़े हैं, मान लो कोई फीमेल है खड़ी है, अब उसके बगल में कोई और जेंट्स आ जाता है तो क्या है, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है ना। तो मतलब वही कह रहा है कि पर्सनल स्पेस मतलब क्या है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच कुछ निश्चित दूरियां होती हैं जिन्हें मतलब स्वीकार्य माना जाता है, जो कि स्थिति पर निर्भर करती हैं। तो मतलब कम्युनिकेशन के भाषा में तो इसको क्या कहते हैं हम, प्रॉक्सिमिक्स के रूप में जाना जाता है ना। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, अब जब आप टर्म्स यहाँ पर देखते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, तो इसमें देखिए ये है कॉन्टेक्सुअलिटी, रेफरेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी और टेरिशरियलिटी, ठीक है। मतलब प्रासंगिकता, संदर्भात्मकता, गोपनीयता और क्षेत्रीयता, टेरिशरी, है ना। तो यहाँ पर इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो टेरिशरी होगा, है, ये हो जाएगा क्षेत्रीयता से संबंधित। तो अब देख लेते हैं क्षेत्रीयता मतलब क्या होती है, थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं। मतलब क्षेत्रीयता या प्रादेशिकता ये क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से जुड़ा एक शब्द है जो बताता है कि लोग क्षेत्रों और संपत्तियों के स्वामित्व या कब्जे को, है ना, मतलब क्षेत्र की बात करता है, किस तरह से वहाँ पर आप अपना एकाधिकार समझ सकते हो, है ना। तभी ये क्या है, स्थान या क्षेत्र की बात कर रहा है और किसके अंतर्गत है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत, है ना। प्रॉक्सिमिक्स किस में आता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि एग्जाम्पल से आप समझिए, इस सब छोड़िए, मैं एग्जाम्पल से आपको बताती हूँ, बिल्कुल जो आपके व्यवहारिक जीवन में चलते हैं। जैसे कि आप ट्रेन या बस में चल रहे होते हैं और आपकी मान लीजिए सीट रिजर्व नहीं है, तो अगर आप थोड़ी देर को भी कहीं जाते हैं, है ना, नीचे उतरते हैं कोई सामान लेने या कुछ भी, तो क्या होता है कि आप वहाँ पर अपना बैग या अपनी रुमाल रख देते हैं, है ना, सीट पे, कि मतलब ये मेरी सीट है। तो दूसरा व्यक्ति बैठता भी नहीं है, वो समझ जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, ठीक है। आपने अपने स्पेस, अपने एरिया को यहाँ पर बताने के लिए क्या है, एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का सहारा लिया और अपनी क्षेत्रीयता को निर्धारित किया कि यह मेरी सीट है, ठीक है। बस यही चीज़ यहाँ पर कह रहा है ना। तो इस तरह से ये हो गया आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से संबंधित। तो अब इस तरह से टर्म्स आ रहे हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। तो अब आपको क्या है कि ऐसे तो कहीं भी नहीं मिलेगा ये, लेकिन आपको थोड़ा सा सोचना है, बाकी चीज़ों के बारे में भी थोड़ा सा जानना है कि प्रॉक्सिमिक्स क्या है, काइनेसिक्स क्या है, ये सारी चीज़ें भी आपको पता होना चाहिए, है ना। पर्सनल स्पेस क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें तो हम लोग जब कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, अभी तो हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड मैंने मैक्सिमम चीज़ें करवा दी हैं, नहीं देखा है तो आप लोग उनको भी देख लीजिए, आपकी एक एक चीज़ें वहाँ पर क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और साथ ही में PYQs भी चलते हैं, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। तो ये हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरएक्टिव कम्युनिकेशन। अब इंटरएक्टिव कम्युनिकेशन होता क्या है, मतलब यहाँ पर जो इंटरएक्टिव से मतलब ही क्या हुआ कि जहाँ पर एक जीवंतता बनी रहे, है ना, वन और मोर पीपल एक्सचेंजिंग थॉट्स एंड आइडियाज, एक या एक से अधिक, मतलब यहाँ पर क्या होगा कि इंटरएक्टिव कब होगा, दो लोगों के बीच में होगा, दो या दो से अधिक लोगों के बीच में, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि वो अपने थॉट्स और आइडियाज़ को यहाँ पर एक्सचेंज करते हैं, वेयर पार्टिसिपेंट रिस्पॉन्ड इन रियल टाइम, ठीक है। तुरंत के तुरंत आपने बोला और उधर से भी तुरंत जवाब आया, है ना। तो यही चीज़ होती है क्या, इंटरएक्टिव कम्युनिकेशन, जो कि आपकी कहीं भी हो सकती है। क्लासरूम में आप देखते हैं इंटरएक्टिव टीचिंग होती है ना, इंटरएक्टिव लर्निंग होती है, इंटरएक्टिव कम्युनिकेशन होता है। या आप सीधा सा जब फ़ोन पे आप बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पर आपने इधर से बोला, सेंडर की तरफ से गया मैसेज और उधर रिसीवर की तरफ से भी रिस्पॉन्ड आया, यही चीज़ होती है ना। तो और गेमिंग में PUBG आजकल बहुत लोग खेलते हैं, है ना, तो फिर से शुरू हो गया, पहले बैन हो गया था। तो उसमें भी क्या होता है, इधर से एक रिप्लाई कर, उधर रिस्पॉन्ड कर रहा है, उधर से दूसरा प्लेयर कर रहा है। तो यही सारी चीज़ें गेमिंग में होती है। मतलब कहने का मतलब है 2 वे कम्युनिकेशन होता है ना। तो यहाँ पर देखिए, अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर चूज़ करना है। तो क्या है, इट इज़ डिसेंट्रलाइज, है ना। तो यहाँ पर ये हो गया आपका इट इज़ डिसेंट्रलाइज। और आपका फिर दूसरा है स्टेट कंट्रोल, नहीं, राज्य से कोई मतलब नहीं है। इट इज़ हाईली सेंट्रलाइज, तो जब डिसेंट्रलाइज है तो सेंट्रलाइज तो होगा ही नहीं। 2 वे कम्युनिकेशन है, प्रोवाइड्स यूनिवर्सल सिटीजनशिप, ठीक,
ये आपका टू वे कम्युनिकेशन हुआ और डिसेंट्रलाइज हुआ, है ना। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि मतलब जहाँ की दोनों रिस्पोंडेंट, चाहे वो ह्यूमन हो, मशीन हो या आर्ट के रूप में, दोनों ही सक्रिय एक्टिव रहते हैं, ठीक है। तो एक तरफ से क्या है, टू वे कम्युनिकेशन होता है ना, ठीक है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा, काइनेसिक्स एक प्रकार का क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, इसके बारे में कौन सी चीज़ें ट्रू हैं ये आपको बतानी है। काइनेसिक्स ये क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, और यहाँ पर जो कम्युनिकेशन होता है थ्रू बॉडी मूवमेंट के थ्रू होता है, ठीक है। तो किसके थ्रू होगा, मतलब बॉडी मूवमेंट के थ्रू होता है, ठीक, काइनेसिक्स। इसी के अंतर्गत मतलब जैसे कि जेस्चर्स, है ना, शरीर की जो मतलब आपके हाव भाव होते हैं, चलने फिरने का ढंग होता है ना, हाथ पैर हिलाने का ढंग, ये सारी चीज़ें मतलब जेस्चर्स। फेशियल एक्सप्रेशन, चेहरे के आपके भाव कैसे हैं, कई बार गुस्से वाला अलग हो जाता है और हम नॉर्मल जब रहते हैं वो अलग चीज़ होती है, तो ये आपकी आंखों से पता लगता है, आपके एक्सप्रेशन से पता लग जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या आती हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आती हैं। ऐसा बिहेवियर जिसमें जो है बॉडी पार्ट का जो है मूवमेंट इसमें इंक्लूड होता है, ठीक है। काइनेसिक्स मतलब काइनेसिक्स मीन्स ही मतलब क्या होता है, मूवमेंट। यहाँ पर यूज़ ऑफ जेस्चर्स, है ना, आई कांटेक्ट, आई का जो है आँखों की जो उसकी जो एक्टिविटी होती है आँखों की, ये पता लगती है ना, इसमें आती है। फेशियल एक्सप्रेशन आते हैं, आपके हंसता हुआ चेहरा है, गुस्से में है, ये चीज़ें पता लग जाती हैं। सिर का मूवमेंट कैसे है, कभी आप हाँ में हिला के सर देते हो, कभी ना में कहते हो, तो ये सारी चीज़ें ये आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आती है। आँखों का क्या बोलते हैं, ऑक्यूलेक्सिस, आँखों के जो व्यवहार का अध्ययन किया जाता है ना, तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो अब देखिए इसमें कह रहा है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मतलब जो काइनेसिक्स है इसके अंतर्गत कौन सी चीज़ें सत्य हैं, इसके अंतर्गत है ना काइनेसिक्स के बारे में। तो काइनेसिक्स यहाँ पर देखिए, काइनेसिक्स कोई अर्थ नहीं बताता है, ऐसा नहीं है। काइनेसिक्स किसी व्यक्ति की सामाजिक व्यवस्था को प्रतिबिंबित नहीं करता है, ये दोनों ही गलत हैं। शारीरिक गतिविधियों से संबंधित अर्थ होता है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद है काइनेसिक्स व्यवस्थित विश्लेषण के अधीन हो सकता है, मतलब कैन बी सब्जेक्ट टू सिस्टमैटिक एनालिसिस, ठीक है। उसके बाद किसी व्यक्ति की शारीरिक भाषा दूसरों के साथ साझा की जाने वाली सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा होती है ना। तो मतलब कई चीज़ें क्या होती हैं, आप बिना कहे भी चीज़ें समझा लेते हैं अपने एक्सप्रेशन के द्वारा, ठीक। तो यही कह रहा है कि सामाजिक व्यवस्था, आपका मन नहीं है, आपने बहुत ऐसे ही बस हाँ कह दिया धीरे से, है ना, हूँ हाँ बस ऐसे ही कह दिया, तो इसका मतलब कि आप उसके लिए इच्छुक नहीं है ना, आप क्या है विलिंगली उस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, तो ये चीज़ें अपने आप जाहिर हो जाती हैं। यही हो जाता है काइनेसिक्स। अब देखिए इसमें क्या है, अगर आपको नहीं भी आता है ना तो आप कैसे करेंगे, जैसे ए और बी जिसमें है उसको एलिमिनेट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि ये वाला यहाँ पे हट जाएगा, उसके बाद ये वाला हट जाएगा, फिर ये, तो जिसमें भी ए और बी है उसके बाद जो ऑप्शन बचेगा वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। तो एलिमिनेशन टेक्निक को ज़रूर अपनाइए और इससे आपके जो लंबे लंबे सवाल आते हैं ये बिल्कुल सही हो जाएंगे, है ना। तो आपकी क्या है क्वेश्चन जो है गलत होने, क्योंकि वहाँ पर एक तो स्क्रीन पे देखते हुए आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है, और मैं भी ऐसे ही आपको यहाँ पर प्रैक्टिस कराऊंगी जब हम लोग PYQs को करेंगे या और मॉडल पेपर को करेंगे, तो आपकी ऐसे ही टाइम लिमिट के अंदर हम यहाँ पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो अभी आप लोग पहले पूरा पढ़ लीजिए ताकि समझ में आ जाए, नहीं तो फिर ऐसे समझ में नहीं आते हैं, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होते हैं, ठीक है। तो इतनी चीज़ें अगर समझ में आ गई हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। आगे देखिए, इन कम्युनिकेशन पैराडिम्स आर द बेसिस ऑफ, पैराडिम्स मतलब प्रतिरूप, है ना, प्रतिमान जिसको कहते हैं, किसके आधार होते हैं। तो ये जो है इसके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, मतलब जो इससे पहले हुआ था। तो देखिए किसी भी मैसेज, डेटा या सूचना, कोई भी इंफॉर्मेशन को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ट्रांसफ़र करना ही क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है ना। और प्रतिमान से मतलब क्या होता है, मॉडल, है ना। और मॉडल में आपके कौन कौन से हैं, जैसे कि अरस्तु मॉडल, कम्युनिकेशन के अंतर्गत बात कर रही हूँ, शेनन वीवर मॉडल, वर्लो मॉडल, केनेथ ब्रूक मॉडल, ये सारे मॉडल आपके कम्युनिकेशन में पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे, जब हम कम्युनिकेशन को 1 बाय 1 पूरा पढ़ते जाएंगे तब ये मॉडल भी आपको पढ़ने हैं, ठीक। तो ये हो जाता है आपका। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रतिरूप निम्नांकित किसके आधार होते हैं। तो अब देखिए, अब मतलब ये कह रहा है कि कम्युनिकेशन में क्या होता है, किसी मैसेज को, डेटा को या इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाता है ना। अब प्रतिमान कैसे हैं, प्रतिमान में क्या चीज़ें होती हैं, क्या खाली नंबर्स होंगे या सिंटैक्स होगा या खाली पंक्चुएशन होगा, नहीं। तो कम्युनिकेशन में क्या होता है, सिंटैक्स,
ठीक है, ये इसका राइट ऑप्शन होगा। अब इसको समझ लेते हैं कि ये क्या है। सिंटैक्स मतलब विन्यास क्रम, है ना। जैसे कि सेंटेंस में क्या होता है कि वर्ड सेम यूज होते हैं, लेकिन आपके जो ऑर्डर होता है उसका मतलब उसको जो यूज किया गया है उसके क्रम में अगर परिवर्तन आ गया, मतलब कहाँ पे पंक्चुएशन लगा दिया, कहाँ आपने फुल स्टॉप लगा दिया, कहाँ कॉमा, उससे क्या होता है, अर्थ बदल जाता है। ठीक है, सिंटैक्स मतलब यही होता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, जैसे अगर मैं बोलूँ उसे रोको, ठीक, कॉमा, मत जाने दो, है ना, उसे रोको मत जाने दो, है ना। उसके बाद अगर दूसरा एक एग्जाम्पल है, उसे रोको मत, फिर कॉमा, जाने दो। अब देखिए दोनों में कितना अंतर है। पहले में कह रहा है उसे रोको मत जाने दो, लेकिन दूसरा है उसे रोको मत जाने दो, है ना। तो यही फर्क है। तो इस सेंटेंस में क्या है, सेम वर्ड्स यूज हुए हैं पर क्या है, डिफरेंस इन ऑर्डर, है ना। तो मतलब यहाँ पर क्या है, जो ये डिफरेंस है, ये जो है डिफरेंस मीनिंग में भी क्या है, यहाँ पर अर्थ में भी परिवर्तन हो रहा है ना। तो ये जो ऑर्डर है ना, जो कि पंक्चुएशन मतलब जो आपने कॉमा या फुल स्टॉप लगाया, उससे जो परिवर्तन हो गया तो वो वाक्यों के अर्थ को भी बदल देता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं सिंटैक्स। तो यही कह रहा है, संप्रेषण में प्रतिरूप निम्नांकित किसके आधार होते हैं, सिंटैक्स, है ना। अब देखिए यहाँ पर ये एज इट इज ही लिया गया है क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर क्या है, नॉन वर्बल और डिस्क्रिप्शन, आपको ये मैचिंग करना है। ठीक, ये इस बार का क्वेश्चन है, पूछा गया था। अब देखिए ओकुलेक्सिक्स, है ना, तो ये तो मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर क्या होता है, आई मूवमेंट होता है ना, ये हो जाता है आपका थर्ड से मैच कर जाएगा। उसके बाद मिमिक्स, तो मिमिक्स है। अब इसमें क्या होगा, मूवमेंट ऑफ फेस ओनली टू इरिटेट समवन। मिमिक्स मतलब जो मिमिक्री वगैरह आप करते हो, है ना, मुँह टेढ़े मेढ़े बनाना इस तरह से, तो यही चीज़ें किसी को भी इरिटेट करने के लिए, है ना। उसके बाद है पैंटोमिमिक्स। पैंटोमिमिक्स मतलब यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन में, लेकिन इसका जो सही मीनिंग मैंने देखा वो पैंटोमाइम होना चाहिए, है ना, पैंटोमाइम, MIME। तो सही वर्ड तो यही अभी तक मुझे दिखा, बाकी अब NTA ने किस तरह से दिया है। तो यहाँ पर ये सही वर्ड है। ठीक है, इसका मतलब होता है नाटक या नृत्य में बॉडी मूवमेंट और फेशियल एक्सप्रेशन के द्वारा कम्युनिकेशन। कोई भी जो उसकी थीम है ना, कोई भी कहानी है या कोई भी उसका जो भी थीम है, उसको किसके द्वारा, बॉडी मूवमेंट के द्वारा या फेशियल एक्सप्रेशन के द्वारा कम्युनिकेट करना। ठीक है, तो ये हो जाता है पैंटोमाइम। तो अब यहाँ पर पैंटोनिमिक्स जो दिया है ना, पैंटोमिमिक्स, इसमें क्या आएगा, तो आपका इसमें जो आ जाएगा ये है मूवमेंट एंड पोजीशन ऑफ द होल बॉडी टू टेल अ स्टोरी। ठीक है, ये इसका आपका इससे संबंधित होगा। और जेस्चर में आपको पता है ना कि यहाँ पर मूवमेंट ऑफ आर्म्स एंड हैंड्स ओनली टू टेल समथिंग, है ना। आप हाथ पैर अपने बॉडी के मूवमेंट या बॉडी लैंग्वेज जिसको कह सकते हैं, तो यहाँ पर आप जेस्चर्स के थ्रू दिखाते हो। फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी मूवमेंट, इसमें सब कुछ आता है। तो ये आपका मूवमेंट ऑफ आर्म्स एंड हैंड्स, ठीक है, ये सेकेंड। ठीक, तो इसका जो है राइट ऑप्शन आपका ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी चीज़ें समझ में आ गई। और मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि जो भी टर्म्स वगैरह हैं आप पूरा इंग्लिश में पढ़िए मत पढ़िए। जो भी हिंदी मीडियम के बच्चे, मैं खुद हिंदी में पढ़ाती हूँ, लेकिन जो टर्म्स वगैरह हैं उनको आप इंग्लिश में पढ़िए। ठीक है, क्योंकि NTA के द्वारा हिंदी इंग्लिश वाला बहुत ही प्रॉब्लम है। तो आप लोग जो टर्म्स हैं उनको इंग्लिश में पढ़िए, तो वहाँ पर आपको फिर क्या होगा, एग्जामिनेशन हॉल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। तो आज की वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगे कि हाँ एग्जाम के लिए मेरे हेल्पफुल होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।